दोस्तों धान की फसल में अभी प्लांटेशन का काम चल रहा है, रोपाई का काम चल रहा है, कहीं पर रोपाई हो चुकी है। धान की खेती हमारे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा की जाती है। जैसे कि गेहूं की खेती होती है, वैसे ही धान की खेती भी किसान भाई बहुत ही ज़्यादा करते हैं, बढ़ चढ़ करके इसकी खेती करते हैं साथियों। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है धान की फसल में कि आगे चल करके ज़्यादा पैदावार मिले, इसके साथ साथ खर्च भी हमारा कम आए। और इसके साथ साथ धान में प्लांटेशन रोपाई के थोड़े दिन बाद देखते हैं कि धान में कई तरीके के फंगस जनित रोगों का अटैक हो जाता है, पीलापन आने लग जाता है। इसके साथ साथ किसी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, इंसेक्ट्स का कीट का अटैक बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें धान की फसल में भारी नुकसान मिलता है। ज़्यादा फुटाव नहीं होता, ज़्यादा कल्ले नहीं निकलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आप रोपाई कर रहे होते हैं तभी धान में बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइज़र डालिए, ताकि आगे चल कर के फुटाव भी अच्छा हो। बैलेंस मात्रा में कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स कितनी कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि धान की फसल में कितने टाइम आपको फर्टिलाइज़र्स देना चाहिए, यानी कि फसल को एक बूस्ट देना चाहिए, जिसकी वजह से साथियों फसल में फुटाव भी अच्छा हो, आगे बालियाँ भी ज़्यादा निकले, लंबी बालियाँ निकले, घनी बाली निकले, दाने का भराव अच्छा हो, शाइनिंग अच्छा हो, वजन अच्छा हो साथियों। सब तरीके के लिए आपको फसल में 3 बार आपको फसल को बूस्ट करना है, यानी कि फर्टिलाइजर्स देना है साथियों। सबसे पहले रोपाई के समय पर, प्लांटेशन के समय। अब कुछ किसान भाई जो कि प्लांटेशन से जस्ट पहले फर्टिलाइज़र दे देते हैं और फिर प्लांटेशन करते हैं। और कुछ किसान साथी ये हैं कि प्लांटेशन करने के 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद डालते हैं खाद। सेकेंड होता है जब ज़्यादा फुटाव हो रहा होता है, ज़्यादा कल्ले निकल रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर कल्ले निकलेंगे उतने ही ज़्यादा आगे चल करके बालियाँ आएंगी साथियों। इसलिए फुटाव आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये सबसे ज़रूरी होता है। सेकंड टाइम फर्टिलाइज़र डालते ही फुटाव के समय दोस्तों, और थर्ड टाइम डालते हैं पेनिकल इनिशिएशन स्टेज के समय साथियों। फर्स्ट स्टेज के हम पहले बात करेंगे कि अभी रोपाई का समय है, तो रोपाई के समय कौन से फर्टिलाइज़र्स खाद सबसे बेस्ट रहेंगे साथियों। अब सबसे ज़्यादा किसान भाई यूज़ करते हैं डीएपी फर्टिलाइज़र्स को। डीएपी डालना है तो आप कितना डाल सकते हैं, एनपीके कितना डाल सकते हैं, एसएसपी के साथ में आपको क्या डालना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएपी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको साथ में क्या क्या डाल देना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर होता है, जिसमें 18-46% न्यूट्रिशन होता है, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होता है और कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा प्रति एकड़ के हिसाब से आप डीएपी फर्टिलाइजर्स को दे सकते हैं धान की फसल में 30 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम रोपाई के समय पर। अब इसके साथ में दोस्तों आपको नाइट्रोजन के लिए एक्स्ट्रा यूरिया की फर्टिलाइजर्स भी देना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 10 से 15 किलोग्राम आप यूरिया फर्टिलाइजर्स ले सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की अगर कमी आ गई तो किसी भी पोषक तत्व का अपटेक ही पौधे को नहीं होगा, क्योंकि फसल खादी नहीं लगेगी और हरी नहीं रहेगी, और हरी नहीं रहेगी प्राण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कंप्लीट होगी, पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, क्लोरोफिल की मात्रा घट जाएगी, नहीं रहेगी, तो किसी भी पोषक तत्व का अपटेक कैसे होगा। तो इसलिए नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी होता है, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, वो भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तो 10 से 15 किलोग्राम आप यूरिया ले सकते हैं साथियों। साथ ही में धान की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए साथियों फसल में, और आगे चल करके धान की फसल में बालियाँ अच्छी बननी चाहिए, दाने का भराव अच्छा होना चाहिए, उसमें शाइनिंग भी अच्छी आनी चाहिए, वजन भी आना चाहिए, और हर तरीके से साथियों फसल आपको स्वस्थ चाहिए तो आपको उसमें पोटाश का जरूर उपयोग करना चाहिए। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं साथियों। लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप एमओपी ले सकते हैं साथियों। इनके साथ में दोस्तों आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जरूर ले लेना चाहिए साथियों। आप चाहे तो सीवीड फर्टिलाइजर्स ले सकते हैं साथियों। सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी कि समुद्री शैवाल, खरपतवार या फिर समुद्री घास से निर्मित फर्टिलाइजर्स आते हैं, जैसे कि दोस्तों बायोवीटा आता है इफ़को के दानेदार फॉर्म में, या फिर बायोवीटा दानेदार फॉर्म में पीआई कंपनी की आती है, या फिर बायोजाइम आता है, धनजाइम आता है। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं फर्टिलाइजर सीवीड वाले, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छी ब्रांडेड कंपनी के यूज़ करें। 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये थोड़ा सा खर्च बढ़ जाता है सीवीड का, लेकिन इसका रिजल्ट आगे चल करके बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा कि आपकी फसल में शानदार रिजल्ट दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा। अब कुछ किसान भाई जो है डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जहाँ का पीएच बहुत ही ज़्यादा है, ये साथियों मिट्टी का पीएच हाई है, जैसे कि पंजाब में मिट्टी का पीएच जो है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, इवन कि 8 पीएच तक भी जा रहा है, 8 से अबो भी जा रहा है, 7.5 से अबो जा रहा है। तो बेहतर है कि आपको एसएसपी फर्टिलाइजर डालना चाहिए, क्योंकि डीएपी अगर 7.5 से अबो पीएच है साथियों तो न्यूट्रिशन का अपटेक उसका जो है दोस्तों धीरे धीरे कम हो जाता है। तो दोस्तों बेस्ट है फिर आपको एसएसपी फर्टिलाइजर्स को ही डाल देना चाहिए।
SSP 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेना है, और सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। और इसके साथ में दोस्तों आपको यूरिया जरूर ले लेना है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए साथियों। अब लेकिन यहाँ पर गलती होती है कुछ किसान भाई को द्वारा कि यहीं पर पूरा दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती खा जाते हैं कि अभी हम धान में नाइट्रोजन की उतनी भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि पूरा एक बोरी डाल दो। जब फुटाव हो रहा हो, कल्ले निकल रहे हो, तब साथियों आप डालिए। इस समय पर पूरा एक बैग बिल्कुल मत डाला लें। यूरिया SSP के साथ में 30 से 35 किलोग्राम सफिशिएंट होता है, भरपूर होता है। और पोटाश भी नहीं है SSP दोस्तों, पोटाश भी आपको लिमिट मात्रा में डालना है, 20 से 25 किलोग्राम डालना है। MOP 20 म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसमें 60% पोटाश आता है। अभी धान में बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइजर्स NPK फर्टिलाइजर भी किसान भाई बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जैसे कि NPK 12-32-16 हो गया साथियों, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा NPK 12-32-16 का। लेकिन कुछ कुछ मात्रा में आपको इसके साथ में नाइट्रोजन के लिए यूरिया और पोटाश जो है दोस्तों दोनों को डालना होगा। इसलिए पोटाश के लिए MOP आपको लेना चाहिए। NPK 12-32-16 आपको एक बैग ले सकते हैं, सफिशिएंट मात्रा में साथियों रहेगा। जो भी पोषक तत्व हैं आपको तीनों इसमें मिलेंगे। 12% नाइट्रोजन हो गया, 32% फास्फोरस हो गया और 16% पोटाश हो गया साथियों। लेकिन इसके साथ में नाइट्रोजन कम है और पोटाश भी कम है, तो बैलेंस करने के लिए साथियों आप 10 किलोग्राम यूरिया ले सकते हैं, और इसके साथ साथ 5 से 10 किलोग्राम आप पोटाश भी ले सकते हैं साथियों। ये तीनों ही फर्टिलाइजर्स में से कोई सी भी एक फर्टिलाइजर्स जो है आप चूज़ कर सकते हैं और अपनी क्रॉप में डाल सकते हैं साथियों। या तो बेस्ट रहेगा कि रोपाई करने से जस्ट पहले डाल दीजिए, रोपाई करेंगे, या फिर दोस्तों ये आपका मिक्स हो जाएगा और फसल को भी लग जाएगा, या फिर रोपाई करने के दोस्तों 1 हफ्ते बाद में आप दे सकते हैं साथियों। और इन तीनों ही फर्टिलाइजर्स चाहे तो आप DAP के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, SSP के साथ कॉम्बिनेशन कोई फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं कॉम्बिनेशन में, या फिर NPK डाल रहे हैं। तीनों में से किसी भी के साथ में साथियों आपको जो है सीविड फर्टिलाइजर्स जो है जरूर ले लेना है। सीविड एक्सट्रैक्ट, बायोविटा या सागरिका, या फिर कोई भी दोस्तों 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ले लेना है। खर्च बहुत ही ज़्यादा नहीं दोस्तों, बट रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और इनके साथ में दोस्तों आपको जिंक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जिंक और फॉस्फोरस का कोई भी कॉम्बिनेशन दोस्तों नहीं होता है। कोशिश कीजिए कि जब भी आप ये फर्टिलाइजर अपने खेती में उपयोग करें तो इनके 4 दिन पहले या 4 से 5 दिन बाद में आप दूसरे फर्टिलाइजर जैसे कि जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। अगर जिंक सल्फेट दोस्तों आपको लेनी है तो 21% वाली तो आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं, और 33% वाली ले रहे हैं तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों आप इस्तेमाल कर लें, सफिशिएंट रहेगा। दोस्तों एक सावधानी आपको एक और जरूर ध्यान रखनी है, जब भी फर्टिलाइजर्स आप डालें तो यूरिया फर्टिलाइजर्स विशेष तौर पर क्या होता है दोस्तों कि अगर पानी कम है और आपने डाल दिया है तो दोस्तों कृपया कर वो उड़ जाएगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ है दोस्तों और उस समय पर आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो लीच आउट हो जाएगा, जड़ों के पहुंच से नीचे चला जाएगा। यानी कि इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डालें तो पानी दोस्तों इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए साथियों। फसल में फुटाव के समय पर साथियों क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ किसान भाई हैं जो कि प्लांटेशन कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजर भी डाल चुके हैं, पहली डोज दे चुके हैं अपनी फसल को, अब सेकंड टाइम कब डालना दोस्तों, फुटाव का समय है, कल्ले निकल रहे हैं दोस्तों, शाखाएं निकल रही हैं, तो उस समय पर आपको यूरिया फर्टिलाइजर से डाल देना चाहिए साथियों, लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़। 35 किलोग्राम आपको डालना ही डालना चाहिए, अवश्य डालना चाहिए दोस्तों। अगर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से क्रॉप है, आपको लग रहा है कि दोस्तों की क्रॉप बड़ी हुई हो चुकी है, तो 35 किलोग्राम 40 किलोग्राम तक आप डाल सकते हैं साथियों यूरिया फर्टिलाइजर्स को। थर्ड नंबर पर है दोस्तों पेनिकल इनिशिएशन स्टेज, जो कि मैंने आपको बता ही दिया साथियों। उसमें आप साथियों पूरा एक बैग डाल सकते हैं यूरिया फर्टिलाइजर्स का। जैसे जैसे दोस्तों क्रॉप बड़ी होगी वैसे वैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है साथियों, ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वैसे वैसे आप मात्रा बढ़ाते चले जाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्लांटेशन के समय दोस्तों ज़्यादा डालें। दोस्तों धान की फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए अगर आपने हाइब्रिड वैरायटी लगाई हुई है तो विशेष तौर पर आप जो है, एक और बात बता दूं आपको कि आपको धान की हाइब्रिड वैरायटी में दोस्तों पोटाश की मात्रा बढ़ा करके डालनी चाहिए हमेशा। कम से कम 4 से 5 किलोग्राम मात्रा जो है आपको दूसरी अन्य वैरायटी के मुकाबले ज़्यादा डालना चाहिए। हाइब्रिड वैरायटी में पोटाश की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों, जब दाना बनेगा तो वो अच्छी ज़्यादा बनेगा। इसके साथ साथ बालियाँ जो है खाली नहीं होंगी साथियों, वो दाना भराव अच्छा होगा पाएगा, साइज़ अच्छी बढ़ेगी, वजन अच्छा बढ़ेगा, इसके साथ साथ शाइनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। तो साथियों हाइब्रिड वैरायटी आप लगा रहे हैं दोस्तों तो उसमें आप दोस्तों पोटाश की मात्रा को बढ़ा करके डालें। और इसके साथ साथ अगर आप साथियों लंबी अवधि की धान की फसल ले रहे हैं साथियों तो उसमें आपको यूरिया की थोड़ी मात्रा बढ़ा करके डालनी चाहिए साथियों, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आप धान की खेती कर रहे हैं, किस स्टेज पर आपकी क्रॉप है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।